योगी आदित्यनाथ के प्रचार तंत्र को देखिए। मैं दावे से कह रहा हूं कि 69,000 भर्ती के जो ओबीसी छात्र हैं, यूपी में जो विज्ञापनों पर पैसा बहाया जा रहा है, अब तक 5 साल ससम्मान नौकरी कर चुके होते। ये दर जो भटक रहे हैं 69,000 भर्ती के ओबीसी छात्र, शिक्षक भर्ती के। आप देखिए ये क्या विज्ञापन कैसे बहाए जा रहे हैं। ये है दैनिक जागरण, एक के बाद एक हर पन्ने पर आपको दिखाई पड़ेगा यूपी सरकार का एक के बाद दूसरा विज्ञापन। मैं आपको पन्ने एक के बाद दूसरे दिखाता जा रहा हूं। आप इन पन्नों को देखिए और इसके बाद सोचिए क्या हो रहा है। ये देखिए पन्ने दोनों ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार, बड़े बड़े दावे। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश बदल दिया है। ये वो प्रदेश है जहां पर भ्रष्टाचार उस तरह से कुलाचे मार रहा है जैसे हिरन जंगलों में चौकड़ी भरता है, जहां पर उन्मुक्त जंगल होते हैं, शिकारियों का डर नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार कुलाचे मार रहा है। चूंकि जो शिकारी है ईडी सीबीआई इधर देखती ही नहीं मुड़ करके। देखिए हर तरफ विज्ञापन पर विज्ञापन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी, खनन, सूचना जो विभाग योगी आदित्यनाथ के, वहां भ्रष्टाचार इस कदर आरोप हैं, इतने गंभीर आरोप हैं कि अगर उनकी सीबीआई जांच करा दी जाए तो हो सकता है खुद योगी आदित्यनाथ को उसमें सामना करना पड़ जाए जांचों का, अगर वो सीबीआई जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए। ये भूल के की जाएगी यूपी में अपनी सरकार। एक और देखिए, मैं कंटिन्यू आपके सामने देखिए एक के बाद दूसरे पन्ने पलट रहा हूं, अचानक से पन्ने पलट रहा हूं। ये देखिए हर अखबार का हर पन्ना, ये देखिए ऊपर की ओर देखिए योगी आदित्यनाथ की विज्ञापन। ये देखिए जय जयकार योगी आदित्यनाथ की। जो भी पन्ना पलट लीजिए हर में ये दिल्ली का हाल है। ये देखिए यहाँ नंबर 1, वहाँ नंबर 1। ये वो सरकार है जो 8 से 8.5 साल में एक शिक्षक की नौकरी नहीं निकाल पाई। ये वो सरकार है। ये वो सरकार है जहां पर जात विशेष की राजनीति योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर करने का आरोप है। डंके की चोट पर अयोग्यों को, अपात्रों को, अनुभवहीनों को बड़ी बड़ी पोजीशन दे दी गई हैं। जो रिटायर हो चुके हैं उनको ला करके ऐसे महकमों में, ऐसे मलाईदार पदों पर स्वजात के लोगों को बिठा दिया गया है, जिसके बाद आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार का वैसा ही खनन चल रहा है जैसा खनन झारखंड में कोयले की खानों में होता है, वैसा यहाँ चल रहा है। और ये विज्ञापनों की बौछार यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो भी चल रहा है डंके की चोट पर चल रहा है। हिंदुत्व का भी ये आलम है। मणिकर्णिका में मणि तोड़ी जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है वो क्षतिग्रस्त है। शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। ये एक के बाद एक देखते जाइए, ऊपर नीचे दोनों ओर बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच करके मारा जा रहा है। ये इस शासन का तरीका है। करणी सेना को अभयदान है। और बाकी बाहुबलियों के मामले में भी कोडीन कब सिर्फ के बाहुबलियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। मेरठ में ये जो दलित अत्याचार के मामले हुए हैं वहां पर स्वजाति के आरोपियों पर वहां भी बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठाकुर बिरादरी से योगी आदित्यनाथ कोई पहले सीएम नहीं हुए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहाँ रहे हैं ठाकुर बिरादरी से ही। यहाँ पर त्रिभुवन नारायण सिंह भी रहे हैं ठाकुर बिरादरी से ही। राजनाथ सिंह भी रहे हैं ठाकुर बिरादरी से भी। किसी ने ये हरकत नहीं की है। इनफैक्ट वीपी सिंह का दौर तो बताया जाता है और सर्वमान्य है कि पिछड़ों के लिए कितना मददगार रहा है। इनफैक्ट चंद्रशेखर ठाकुर समाज से आने वाले एक और बड़े नेता, जिनके रिश्ते पिछड़ी और दलितों के लिए कितने ही सघन रहे हैं, वीर बहादुर सिंह। आप पता कीजिए गोरखपुर में निषाद जो है समुदाय, उसके उन्नयन में कितनी मदद की है। कभी ये इतिहास रहा ही नहीं है कि ठाकुर समाज से आने वाले जो राजनेता हैं वो इस कदर स्वजाति की राजनीति और अकट्ट भ्रष्टाचार दोनों को मिला करके जैसे लग रहा कोई कॉकटेल बन रहा हो, इस तरह के गंभीर आरोप। और योगी आदित्यनाथ कहा जाता है कि संत हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो दिखता है वो ऐसा लगता है जैसे कि एक जात विशेष के राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए हैं। और इसीलिए ये जो विज्ञापन है ये बेसिकली ये मुंह चढ़ाने वाले विज्ञापन हैं। और ये विज्ञापन बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। ये विज्ञापन बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रदेश विज्ञापनों का प्रदेश हो चुका है। जमीन पर कुछ नहीं है, इन्हीं विज्ञापनों में सब कुछ टंगा हुआ है।